पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक या सरकारी जो स्टॉक्स हैं उनसे निकल जाना चाहिए। बार एक नेगेटिव खबर निकल कर आई है। इस बैंक के शेयर में 27% की गिरावट आई है। आज सिर्फ और सिर्फ इंडसइंड बैंक का शेयर ही फोकस में। बैंक में 26% की भारी गिरावट है और बना एक्सेस ऑफ द डे। आज चलते हैं इस पूरी खबर को समझने के लिए। आज वो सारे 30-30, 40-40% नीचे हैं। तो जो लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके गए थे कि अब तो सरकार रिपीट हो रही है, उन लोगों के पोर्टफोलियो 30-35% डाउन। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें मार्केट सिखा के जा रहा है कि क्या गलती तुम्हें नहीं करनी, और बहुत सारे लोग यही गलती रिपीट करेंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि उनको पता चले कि जब ऐसा कुछ हो रहा था तो मेरे शब्द क्या थे, और आज जब मार्केट गिर चुका है तो मेरे शब्द क्या है। सो गाइस, मैं आज आ गया हूं जो स्टॉक के स्टेज पे। कुछ महीनों पहले यहाँ पे मैं आया था और मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उस टाइम पे मार्केट्स अपने 26,000 निफ्टी के आसपास थे, और जब मैंने वो स्टेटमेंट्स दिए थे, यहाँ पे कुछ जनता बैठी हुई थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने ये कहा था कि जो करंट मार्केट हम देख रहे हैं वहाँ पे फंडामेंटल रीज़न नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आके टिक सके और ऊपर जाए। इससे पहले एक करेक्शन होना चाहिए। तब लोगों ने ये कहा था करेक्शन क्यों होगा, वो तो आप 1-2 महीने पहले से बोल रहे थे। मैंने ये कहा था जो चीज़ चलती आ रही है वो चलती रहेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। और नॉर्मली रिटेल ट्रेडर, जो आम जनता पैसा लगाती है, वो फंसती वहां पे है जब वो मान के बैठ जाती है कि मार्केट अब नहीं गिरेगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। और यही मैंने वार्निंग दी थी कि जो चल रहा है वो चलता नहीं रहेगा, और जिस दिन वो खत्म होगा उस दिन आप बहुत दर्द में होगे, आपका पोर्टफोलियो बहुत दर्द में होगा, आपका म्यूचुअल फंड जो है वो रो रहा होगा। और आज हम यहाँ मार्च में बात कर रहे हैं, 20 मार्च के आसपास की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मार्केट्स 22,000 टच कर चुके हैं। 22,000 लेवल निफ्टी उसके नीचे भी जा चुका है। अब आप बोलोगे 26,000 निफ्टी गया, वहां से 22,000 आ गया, कौन सी बड़ी बात है। हम तो 7,500 से आए हैं ना 22,000 पे, या 24,000 पे, या 26,000 पे। 7,000 से आए हैं, अभी भी ऊपर है। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियोज को देखोगे, पोर्टफोलियोज की हालत ऐसी लग रही है जैसे मार्केट अभी 22,000 पे ना हो निफ्टी, मार्केट अभी 15,000, 16,000 पे हो। पोर्टफोलियो की हालत ऐसी है अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखो। और बहुत सारे लोग शॉक में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडेक्स नहीं गिरा लेकिन मेरा पोर्टफोलियो गिर गया, मेरे स्टॉक्स आधे हो गए। और यही चीज मैं समझाता अगर उस टाइम पे, आपको कहता, आप नहीं मानते। लेकिन आज आपके सामने है, और वो क्लिप भी आप देखेंगे जहां पे मैंने ये पॉइंट कहा था। सितंबर का टाइम था करीब करीब, और उस टाइम पे मार्केट काफी हाई लेवल पे थे। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो दुनिया और जो भीड़ कह रही है, कर रही है, उससे हट के आपको सोचना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने, जो लोग नहीं करते। क्योंकि उस टाइम पे अलग से खड़े होना मूर्खता कहलाती है। अरे ये कौन सा आदमी, पागल आदमी अलग से बातें कर रहा है। और यही चीज कहने का दम बहुत सारे लोगों में नहीं होता। और इसीलिए मैं हमेशा, मतलब मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरी फैमिली है, वो मेरे को सपोर्ट इसीलिए करती है क्योंकि मैं वो चीज कहता हूं जो लोगों को बुरी लगती है उस टाइम पे। लेकिन है तो सच, बोलना तो पड़ेगा, कोई तो बोलेगा। तो कम आवाजें जो आती है ना, जरूरी नहीं है कि वो गलत हो, हमेशा उस पर ध्यान दें। और लालच बहुत ज्यादा ना करें। मार्केट के साइकिल्स होते हैं, हाई पे आप खरीदोगे, लो पे बेचोगे, यही बड़े लोग चाहते हैं। बड़े लोग ये चाहते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत बुलिश हो जाए हाई पे, क्योंकि जब उन लोगों को बेचना होगा तो कौन खरीदेगा। कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। वो बेच रहे थे, आप खरीद रहे थे। और जब अभी आप बेच रहे हो, जब मार्केट गिर चुका है, वो खरीद रहे हैं। तो यहां पे एक और चीज मैं कह के जाता हूं कि आज हम 22,000 हमने निफ्टी देखा, काफी बड़ा करेक्शन आया। सेक्टर्स की बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, जब चुनाव के रिजल्ट आए, मैंने कहा कि सरकारी कंपनीज या सरकारी जो स्टॉक्स हैं उनसे निकल जाना चाहिए, क्योंकि इनके साइकिल की काफी बड़ी रैली आ चुकी है। आज वो सारे 30-30, 40-40% नीचे हैं, 40%। तो जो लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके गए थे कि अब तो सरकार रिपीट हो रही है, उन लोगों के पोर्टफोलियो 30-35% डाउन है। मतलब आपका 100 रुपए अब सिर्फ 60 रुपए, 65 रुपए बचा है। तो इतना बड़ा लॉस झेलने की किसी को आदत थी नहीं पिछले कुछ सालों में, क्योंकि मार्केट एक तरफा ऊपर गया था। लेकिन मार्केट का नाम ही यही है कि वो आपको सब कुछ सिखा के जाएगा। पैसा भी बनवाएगा, पैसा बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है, नहीं करना है, वो भी डिसीजन आप पे छोड़ेगा। कर लिया तो आप खुश होगे, आप बोलोगे बढ़िया डिसीजन लिया मैंने। लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको एक लर्निंग देके जाएगा, जो कि आएगी लॉस के साथ। ट्रेडर वाले भी यही करते हैं, और इन्वेस्टर के साथ भी होता है। लेकिन इन्वेस्टर के साथ पिछले 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें मार्केट सिखा के जा रहा है कि क्या गलती तुम्हें नहीं करनी थी। और बहुत सारे लोग यही गलती रिपीट करेंगे।
इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि उनको पता चले कि जब ऐसा कुछ हो रहा था तो मेरे शब्द क्या थे और आज जब मार्केट गिर चुका है तो मेरे शब्द क्या है। मेरे शब्द आज के हिसाब से ये हैं कि अगर आप स्टॉक्स की बात करें 30-30, 40-40% गिरे। अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, वो आज 60 रुपए है, तो मैं 60 रुपए में खरीदने में कंफर्टेबल रहूंगा। अगर मेरे पास वो स्टॉक है तो मैं उसको बेचूंगा नहीं। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो मैं उसको एवरेज करके उसका जो प्राइस था वो नीचे लाने की कोशिश करूंगा। या फिर मैं अपनी जो पिक थी, स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया था, उस पर मुझे विश्वास है या विश्वास नहीं है। अगर तब विश्वास था जब वो हाई पे था, तो आज विश्वास क्यों नहीं है? सिंपल सवाल है कि लोगों को विश्वास जो है ना, जब दुनिया विश्वास कर रही होती तो होता है। तो खुद का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग सीखना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो ऐसी चीज है, बस लेते जाइए, खरीदते जाओ, कभी ना कभी पैसा बन जाएगा। लेकिन 40 साल बाद बनाएंगे पैसे तो क्या फायदा रहेगा, जिंदगी कहां रहेगी। तो आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकिल जो होता है अप और डाउन का, उसके टॉप पे तो कभी भी नहीं लेना है। और करेक्शन कितने आते हैं, उन करेक्शंस के बाद हम क्या स्टॉक में पैसे नए लगा सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं, ये भी बहुत हिम्मत वाली बात है जो आपको जानना पड़ेगा। तो आज के समय मेरा यही पॉइंट है कि जो हमने लेवल देखे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि करेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। कारण ये है क्योंकि रिसेशन की घंटी खतरे की बज चुकी है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, 4 महीने 6 महीने पहले तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हुआ। नवंबर में आए डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप की नीति यह है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को प्रगति पे ले जाना है, बाकी जो भी हो सबसे लड़ाई कर लूंगा, मैं सब पे टैक्स लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और इसी के कारण एक और लहर आई सेलिंग की रिसेंटली में, क्रिप्टो करेंसीज में आई, यूएस स्टॉक मार्केट में आई, इंडियन स्टॉक मार्केट कुछ ज्यादा पिटे। कारण यह है कि हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को भी करते हैं और अमेरिका रिलेटेड जो नेशंस हैं उनको करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट होता है। आईटी सबसे बड़ा है, तो आईटी स्टॉक्स में आपने करेक्शन देखा। मेटल गिरे, क्यों गिरे? क्योंकि चाइना के लिए ट्रंप की क्या नीति होगी उस पर लोग डरे हुए थे, तो मेटल गिरे। ऑटो क्यों गिरे? नेचुरल, जब आपका रेट्स बहुत समय तक हाई पे रहते हैं और रेट कट ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं थी पिछले कुछ महीनों में, अब धीरे धीरे कंट्रोल होने के चांसेस हैं। कारण उसका क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है राइट नाउ? ही वांट्स टू ब्रिंग रिसेशन, वो रिसेशन लाना चाहता है, मार्केट में एक स्लोडाउन लाना चाहता है ताकि इन्फ्लेशन जल्दी से कंट्रोल हो और वो अपने जो वहां पे बैंक है उससे रेट कट करवा सके। रेट कट अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, और रेट कट नहीं हो पा रहे थे, कारण था इन्फ्लेशन। तो अब अगर रेट कट होगा या रेट कट के चांसेस बनेंगे, वो अगला ट्रिगर होगा मार्केट के यहां से उठने का। कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या रेट कट होने के पहले रिसेशन हो जाएगा? ये भी एक सवाल है। अगर रिसेशन हो गया तो मार्केट और गिरेंगे। हाँ, अगर रिसेशन पहले आ गया, एक आध दो बैंक फेल हो गए, कुछ इकोनॉमी में ऐसा डेटा आने लगा, अरे यार नौकरियां जा रही हैं, जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ऐसा कोई भी क्राइसिस अगर आ गया तो मार्केट यहां से और गिर सकता है। कहां तक जा सकता है? हो सकता है 17,000 18,000 तक चला जाए, 16,000 चला जाए, उससे ज्यादा मुझे अभी नहीं लगता। जैसे मैंने कहा कि 26,000 में मुझे लगता था कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं खरीदना है, इस लेवल पे मुझे लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ी बहुत तो खरीदारी मैं कर सकता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं अपना सिर्फ एक राय दे रहा हूँ कि मेरी सोच कैसे है। 18,000 19,000 पे अगर मार्केट जाता है तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा लेवल होगा, क्योंकि इकोनॉमी में साइकिल्स आते हैं। डाउन साइकिल में लोग डरते हैं, अप साइकिल में लोग ग्रीडी होते हैं। तो आपको ग्रीडी नहीं होना है, लेकिन इस समय पे आपको डरना नहीं है और आपको हिम्मत बांध के रखना है अगले 1 से 1.5 साल, क्योंकि साइकिल जो होता है उसका बॉटम भी 2 4 6 महीने लगते हैं। 4-5 महीने से हम गिर रहे हैं और थोड़ा बहुत गिर जाएंगे। अगर रिसीजन हुआ, नहीं हुआ तो हम डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। मार्केट ने वो साइंस भी दिए हैं रिसेंटली में। तो ये हो गई ओवरऑल बात कि मार्केट्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, मार्केट्स में हमें किस तरीके से डील करनी है और मार्केट गिरने का कारण क्या था। एक और कारण है जो बेसिक कारण होता है, रेट्स बहुत समय तक हाई रहेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा, जो हमने इंडिया में भी देखा, क्योंकि इंडिया में अभी तक सिर्फ एक रेट कट हुआ है। हमने उम्मीद की थी कि रेट कट होंगे कम से कम 1%, अभी भी नहीं हुए। तो मेरा मानना है कि जब रेट कट होंगे वर्ल्ड वाइड, इंडिया में, तब आपको एक अगली रैली देखने को मिलेगी जो कि बैलेंस करेगी रिसेशन के खतरे को। तो रिसेशन आ सकता है। रिसेशन क्या है? मार्केट तो 20% वैसे भी गिर चुका है, जो कि हम कहते हैं बियर मार्केट टेरिटरी या करेक्शन हो चुका है। लेकिन एक रिसेशन एक इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जहां पे लोग पैसे नहीं खर्च करते। लोग अगर पैसे नहीं खर्च करेंगे तो बिजनेसेस में बूम नहीं आएगा। तो वो पैसे लोग इसलिए नहीं खर्च करते क्योंकि हर चीज महंगी दिखती है। तो चीजों को सस्ता करने के लिए, उसको इजीली लोगों तक अवेलेबल कराने के लिए फाइनेंस
बहुत होना ज़रूरी है। तो ईज़ ऑफ फाइनेंस, कम रेट पे फाइनेंस तभी होगा जब रेट कट होंगे। तो ये पूरा साइकिल मैंने आपको समझाया कि मार्केट में पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ, क्यों हम गिरे और किस तरीके से मार्केट यहाँ से रिवाइव हो सकता है। कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है 2 से 3 महीने और लग सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, मार्च का समय है। मार्च के बाद सरकार भी नए सिरे से सोचेगी किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, जॉब क्रिएट किए जाएँ, लोगों की जेब में पैसे डाले जाएँ, जिससे मुझे लगता है अगला जो एक बुल रैली शुरू होगी वो होगी। 22,000 कोई ऐसा लेवल नहीं है जहां आपको डरना चाहिए, क्योंकि हम इससे पहले 18,000 19,000 देख चुके हैं, अभी भी हम ऊपर हैं। तो डरने वाली बात उनको है जो 26,000 में घुसे हैं निफ्टी में। 22,000 में जो घुस रहे हैं उनके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। और ये इकोनॉमिक साइकिल है, अगर आप समझेंगे तो आप पैसा लॉन्ग टर्म में बना लेंगे। और ये मेरा प्रेडिक्शन है अगले कुछ महीनों के लिए कि यहाँ से मार्केट, मुझे ऐसा लगता है 2 to 3% अगर डिप हो गया तो बहुत है मेरे हिसाब से करंट सिचुएशन में। लेकिन अगर रिसेशन की घंटी बजी तो 5 to 10% और करेक्शन आ सकता है। और अगर यहाँ से हम लॉन्ग टर्म व्यू रखें 1 से 1.5 साल में, तो मुझे लगता है इकोनॉमी की एक अच्छे सिनेरियो के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। भारत में इन्वेस्ट करने में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होगा। लेकिन विजन लॉन्ग टर्म रखिए और हाई पे मत खरीदिए। और जब दुनिया पैनिक में हो, बेच रही हो, तब आपको सोचना है कि क्या मैं यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकता हूँ। बस यही मेरा व्यू था। आई होप आपको मेरा ये जो सिनेरियो मैंने बताया और जो मार्केट के बारे में मैंने चीज़ें बताई आपको ज्ञानवर्धक लगी होंगी। जो स्टॉक में ये सेशन आई होप अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी सुपर ट्रेडर लक्ष्य की तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।